क्लियर हो जाएगा। हर एक एक पॉइंट को देख के चलेंगे। देखो सबसे पहले तुमको ये देखना है कि कोई भी पॉइंट का किसी भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे। मान लो ये पॉइंट है तुम्हारा 2,1, अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से अगर पूछे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 2,1 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इट्स वाई कोऑर्डिनेट, वो होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट यानी कि 1। ऐसा क्यों होता है? तो देखो भाई, ये जो इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो ये है, और अगर वो देखें हम तो वो 1 यूनिट के बराबर है या नहीं है? 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, तो इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर होता है? उसके वाई कोऑर्डिनेट के बराबर होता है। और अगर वही बात करें अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस की, तो वो होगा उसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर, यानी कि कितना होगा? 2। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो उसका आंसर होगा वाई कोऑर्डिनेट, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो उसका आंसर होगा एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये तो हो गया एक्सिस से डिस्टेंस निकालना। लेकिन अगर किसी दो पॉइंट के बीच की बात करें, अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच की बात करें, जैसे ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अगर वो सीधी लाइन में आ रहे हैं, मतलब कि अगर उनमें से उनका कोई भी एक कोऑर्डिनेट सेम है, तो हम नॉर्मली इसको माइनस करके इसका डिस्टेंस पता कर सकते हैं। इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 5 - 2 यानी कि 3 यूनिट। ठीक है, अगर कोई दो पॉइंट सीधी लाइन में है, उनका एक्स या फिर वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो उनको माइनस करके हम डिस्टेंस पता कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा दूसरा केस। तीसरा केस, जब अगर कोई दो पॉइंट एक ही लाइन में नहीं है, जिनका ना तो एक्स कोऑर्डिनेट बराबर है ना तो वाई कोऑर्डिनेट बराबर है, तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में हमको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला मान लो P से Q के बीच में निकालना है, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे कोर्स में है PQ बराबर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1। ठीक है, पहला पॉइंट होगा x1 y1, दूसरा पॉइंट होगा x2 y2। फॉर्मूले में पुट करेंगे और डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये। अगर किसी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा हो, कहां से पूछा? ओरिजिन से, तो ओरिजिन में तो अपने आप वो पॉइंट क्या हो जाता है? 0,0। ठीक है, तो x2 और y2 की कोई जरूरत नहीं होती वहां पे, क्योंकि वो हो जाते हैं 0,0। तो नया फॉर्मूला एक बन जाता है स्पेशल केस। स्पेशल केस कौन सा? अगर पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से पूछा है तो वो बन जाता है x² प्लस, क्योंकि इसमें ये दोनों 0 हो जाते हैं। ठीक है क्या यहाँ तक? है ना? तो डिस्टेंस के मैंने तुमको सारे केसेस बता दिए। पहला केस, अगर एक्सिस से पूछे, एक्स एक्सिस से पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट आंसर, वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर। अगर कोई दो पॉइंट सेम लाइन में हो, मतलब कि उनका कोई एक कोऑर्डिनेट सेम हो, या तो एक्स कोऑर्डिनेट सेम हो या फिर वाई कोऑर्डिनेट सेम हो, तो जो डिफरेंट कोऑर्डिनेट है उसको माइनस करके डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, और एक कोई दो ऐसे पॉइंट जिनका कुछ भी सेम नहीं है, तो उसके लिए क्या लगता है? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इसमें भी एक स्पेशल केस है, अगर ओरिजिन से डिस्टेंस पूछा हो तो x2 y2 की जरूरत नहीं होती, वो 0 0 हो जाते हैं और नया फॉर्मूला बन जाता है PQ बराबर रूट x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे 9th और 10th का पूरा डिस्टेंस वाला टॉपिक